नवरात्रि महापर्व और दीपावली का सीजन शुरू होने वाला है और जो महिलाएं हैं, बच्चे हैं या युवा हैं, उनमें काफ़ी इस साल क्रेज़ दिखाई दे रहा है। क्या हो रहा है बाज़ारों में और क्या नया स्टाइल आ रहा है बाज़ारों में और किस तरह की खरीदारी हो रही है बाज़ारों में, देखिए हमारे साथ ये खास खबर। शक्ति की आराधना का पर्व हो या दीपावली की जगमग महालक्ष्मी जी का अनन्य आशीर्वाद सभी को मिलता है। त्योहारी सीजन शुरू होता है तो डांडिया की खनक सभी के दिलों में रम जाती है और सभी अपनी अपनी तैयारी शुरू कर देते हैं। डांडियों में किस तरह का पहनावा हो, किस तरह की ज्वेलरी खरीदे और आखिर में जो दीपावली का महापर्व होता है वो तो जगमग सभी के लिए होता ही है। किस तरह से फैशन के हिसाब से या स्टाइल के हिसाब से अपने घर को नए रूप में सजाते हैं, संवारते हैं। हम आपको लिए चलते हैं ओपेरा गार्डन में और यहाँ अदवाया के स्टॉल लगे हैं और इस बार दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता सहित देश भर के यहाँ पर स्टॉल लगे हैं और बड़े ही आकर्षक रूप में परिधान भी आए हैं, ज्वेलरी भी आई है और विविध आइटम भी आए हैं। यहाँ पर घरों के सजावटी सामान और कई इस प्रकार की जो वस्तुएं हैं वो आपको एकदम आकर्षित करेगी और विशेष रूप से ये आप देख रहे हैं, चाहे पहनावे के रूप में हो या घरों के सजावट के रूप में हो, सब में एक नया आकर्षण आपको देखने को मिलेगा। और अदवाया में खास मेहमान के तौर पर आई हैं निवृत्ति कुमारी मेवाड़ और यहाँ पर उन्होंने ये उद्घाटन की रस्म निभाई है। बड़े ही सहज स्वभाव के साथ में सबका मान ग्रहण किया है और निवृत्ति कुमारी ने जिस रूप में यहाँ पर सभी का अभिवादन स्वीकारा है, यह मेवाड़ की परंपरा है। सभी को साथ में लेकर चलना और सभी के साथ में इस तरह से रहना कि कहीं ऊंच नीच का भाव उसके मन में न आ जाए और सब, चाहे महिलाएं हो, पुरुष हो, बच्चे हो, बुजुर्ग हो, सब में समभाव रखना, यही हमारी परंपरा है और यही हमारा विश्वास है। आत्मीयता के साथ में, बड़ी प्रसन्नता के साथ में सभी स्टॉलों पर उन्होंने देखा है और एक एक वस्तुओं को उन्होंने परखा भी है और जो उनको पसंद आई हैं उनको उन्होंने ख़रीदा भी है। जिस रूप में यहाँ स्टॉलें लगी हैं, सभी इन उत्पादों को देखकर आकर्षित हो रहे हैं। महिलाओं के स्वावलंबन की बात हो या आर्थिक संबलता की बात हो, सभी में ये जो आयोजन होते हैं वो महिलाओं को संबलता प्रदान करते हैं। आकर्षक रूप में ये ज्वेलरी हैं और विशेष रूप से ये परिधान हैं, सबको आकर्षित कर रहे हैं। क्या कहा यहाँ पर आयोजकों ने और क्या कहा यहाँ पर राज परिवार की निवृत्ति कुमारी ने और क्या कहा ग्राहकों ने, देखिए हमारे साथ ये खास खबर। बाजार में आप देख रहे हैं चहल पहल शुरू हो गई है और बाजार में रौनक सी बढ़ गई है। कहीं सजावट हो रही है तो कोई जमकर खरीदारी भी हो रही है। हमारे साथ में सीमा जी हैं, आप नया कंसेप्ट लेकर आई हैं और ये आपका चौथा या पांचवा है। आप बताएं क्या नया लाए हैं इस बार दीपावली पे और नवरात्रा फेस्टिवल को लेकर। जैसे नवरात्रि पे और दिवाली पे सभी को नया कलेक्शन चाहिए, सभी को पुरानी चीज़ें सब हटाकर नई चीज़ें पहनने को चाहिए। तो हम लोग नए नए कलरफुल ऑम्ब्रेड शेड्स में कार्ड पार्टीज़ के लिए, पूजा के लिए, डांडिया के लिए नए नए ड्रेसेस लेके आए हैं। ये इवेंट हम साल में 2 बार करते हैं, एक बार राखी एडिट करते हैं, एक बार दिवाली एडिट करते हैं। हमारा ये इवेंट करने का मेन मोटो है फॉर द वुमेन बाय द वुमेन।
और इसके अंदर हम सारे वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को ऑल ओवर इंडिया से, जैसे कहीं दिल्ली से, बॉम्बे से, अहमदाबाद से, सूरत से, सबको लेके आते हैं और एक अच्छा प्लेटफॉर्म देते हैं और उदयपुर के लोगों के लिए भी एक ऐसी फैसिलिटीज़ अवेलेबल करवाते हैं जो उदयपुर में नहीं है यहाँ पे, तो वो सब चीज़ें यहाँ पे एक ही रूफ के नीचे अवेलेबल हो पाए उनके। ये इवेंट ओपेरा गार्डन्स में हो रहा है, ओपेरा गार्डन्स के बैंक्वेट हॉल के अंदर हो रहा है और 2 डेज़ के लिए ये इवेंट चलेगा। 9 और 10 अक्टूबर के लिए ये है और इनके टाइमिंग्स 11 to 8 है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिताम नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु धन रूपेण संस्थिताम। महिलाओं का बड़ा ही मान होता है जिस देश में, वो देश विश्व गुरुत्व को प्राप्त करता है। वसुधैव कुटुंबकम की भावना जगाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी निकले हैं, लेकिन हमारी संस्कृति ऐसी है, बिरली है और अनूठी है। और आज हम नवरात्रि के रूप में महापर्व मनाते हैं, दीपावली के रूप में महापर्व मनाते हैं और नारी शक्ति, जहाँ पर धन की देवी लक्ष्मी के रूप में है, शक्ति की आराधना हम नारी शक्ति के रूप में करते हैं। और एक पूरे विश्व में हमारा देश है भारत, वो बहुत ही आनंदमय है। यहाँ पे जो भी विदेशी जो आते हैं वो इस रज को माथे पर लगाकर और धनभागी होते हैं। हमारे साथ में राज परिवार से निवृत्ति कुमार जी मेवाड़ हैं और महाराणा प्रताप का गौरव आज भी देश ही नहीं पूरी दुनिया में जाना जाता है। उन्हीं के वंशज हैं और उन्हीं के कुल से हैं। आप बताएं, हमारे महापर्व हैं, चाहे नवरात्रि हैं या दीपावली है, किस तरह का गौरव अनुभूति होती है हमारे को? ये बहुत ही अच्छा लगता है जब हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाया जाता है। लोग पूजा करते हैं और सारे देवी देवताओं को याद करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। बड़े बड़े ब्रांड खरीद के लोग अपने आप को ऊंचा मानते हैं, लेकिन ये जो ऐसी जो स्टॉलें हैं, एक छोटे से कारीगर को उसका अंश जाता है। किस तरह से सरकार तो प्रमोट कर ही रही है, लेकिन आप आम जन को क्या संदेश देना चाहेंगे कि इनके जरिए वो उन छोटे लोगों को भी लाभ दें? नहीं, बहुत ही ज़रूरी है हमारे आर्टिस्ट को, हमारे आर्टिजन्स को, क्राफ्ट्समैन को आगे बढ़ावा देना, उनको प्लेटफॉर्म देना। और आज यहाँ पर इस एग्जीबिशन में आकर बहुत ही अच्छा लग रहा है कि महिलाएं एक दूसरे को मदद कर रही हैं। और जैसे कि हम अभी बात भी कर रहे थे कि इन सेल प्रोसीड से आगे महिलाओं को उनका घर चलाने में भी मदद करेंगे, तो महिला सशक्तिकरण का उदाहरण यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से दिख रहा है। मर्यादा जो हैं वो एक मेवाड़ की बहुत वो मानी जाती है, परंपरा हमारा पूरा विश्वास है उनमें। लेकिन अब ऐसे इवेंट हो रहे हैं कि जिसमें परंपराओं का कुछ खंडन हो रहा है। आप क्या संदेश देना चाहेंगे आने वाली पीढ़ी को कि अपनी परंपरा के अनुसार अपने महापर्व मनाएं? हम ये बात रोज़ घर पे भी करते हैं और जिन लोगों से हम मिलते हैं उनसे भी ये बात करने की कोशिश करते हैं कि आजकल लोग मतलब वेस्ट को देखकर ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं, जबकि वेस्ट हमको देखकर ज़्यादा आकर्षित हो रहा है, क्योंकि हमारे जो संस्कार हैं, हमारी जो संस्कृति है, हमारे जो कस्टम्स, ट्रेडिशंस, हमारा जो कल्चर है, उसी में इतना ग्रेस है कि लोग उसको देखकर अट्रैक्ट होते हैं। एंड बहुत ही दुख की बात है कि मतलब आगे की नई पीढ़ी उसको छोड़ना चाह रही है या उस पे ज़्यादा कंसंट्रेट नहीं करना चाह रही है। मेरा सिर्फ सबको, राजकुमार साहब और मेरा अनुरोध सभी को यही है कि आप अपने संस्कृति के ऊपर ध्यान दें, अपने संस्कार के ऊपर ध्यान दें, आगे की पीढ़ी को वो सिखाएं ताकि वो आगे की पीढ़ी को सिखा सकें और ऐसे करके बढ़ता रहे। अपने मातृभाषा पर ध्यान दें, हमारी जो नेटिव लैंग्वेज है, चाहे आप जहाँ से भी हो, आप उस पर ध्यान दें ताकि वो आगे की पीढ़ी आगे ले जा सकती है। बाकी पूरा मतलब आपकी पूरी ज़िंदगी पड़ी है दूसरी चीज़ें को सीखने का, जानने का, एक्सपोजर लेने का, जो बहुत अच्छी बात है। जानना भी चाहिए, पहचानना भी चाहिए, लेकिन अपने संस्कार को कभी नहीं भूलना चाहिए। आखिरी सवाल राष्ट्र के लिए है। हमारा देश, हमारा राष्ट्र, हम उस पर गौरव करते हैं और नवरात्रि महापर्व जहाँ शक्ति के रूप में पूजा जाता है, दीपावली महापर्व धन के रूप में। आज राष्ट्र को शक्ति की भी आवश्यकता है और धन की भी आवश्यकता है। देशवासियों को क्या आह्वान करेंगे कि महाराणा प्रताप की तरह उन्होंने कभी झुकना पसंद नहीं किया, लेकिन आन बान और शान के नाम पे आज महाराणा प्रताप को जाना जाता है?
क्या आह्वान करेंगे आप इस दोनों महापर्व को लेकर? नहीं, सिर्फ दिवाली और दशहरा नवरात्र तक क्यों सीमित रखें? हमको मतलब साल भर हमारे इतने त्यौहार होते हैं, सिर्फ त्योहारों के दिन नहीं पर हर रोज़ हमको इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। और जैसे महाराज कुमार साहब हमेशा फरमाते हैं कि महाराणा प्रताप सिर्फ हमारे परिवार के नहीं, पूरे दुनिया के हैं, पूरे देश के हैं। और उनके अलावा भी जितने भी हमारे मतलब महाराणा रह चुके हैं, सबसे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। तो हमको साल भर हर रोज़ उसको याद करना ज़रूरी है, सिर्फ एक दो दिन के लिए नहीं। तो हमारे राष्ट्र पर हम गौरव करें, हमारी परंपरा पर हम गौरव करें और हमारी संस्कृति पर हम गौरव करें, यही संदेश हैं। यही आने वाली पीढ़ी को एक नया जो संदेश जा रहा है नवरात्रि के महापर्व पर, दीपावली के महापर्व पर हम आए, तैयारी करें दीपावली की, नवरात्रि की, और सब में यही संदेश जाए कि हम हमारे जो महापर्व हैं उनको हम हर दिन याद रखें और हमारे देश को कभी भूले नहीं, इस पे गौरव करें। प्रीति जी अग्रवाल हमारे साथ में हैं, आप बताएं कैसा लगा है ये सब सारा और क्या खरीदारी का एक नया रूप दिख रहा है आम महिलाओं में? नहीं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा उत्साह से लोग यहाँ पे शॉपिंग कर रहे हैं दिवाली के हिसाब से। एंड सीमा जी का कलेक्शन यहाँ पे बहुत ही अच्छा है, मैंने खुद ने काफ़ी सारी शॉपिंग कर रखी है। सो आई एम रेडी फॉर दिवाली एंड हैप्पी शॉपिंग। और मैं देख रही हूँ काफ़ी सबके हाथ में बैग है, ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो बिना बैग के यहाँ से जा रहा है। सो डू विजिट, इट्स अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस, बहुत अच्छा स्टॉक है एंड वेरी नाइस दिवाली एडिट। जी बताएं क्या नया कंसेप्ट बाजार में आ रहे हैं और त्योहारी सीजन को लेकर कितनी उत्साह और उमंग है महिलाओं में? उत्साह तो बहुत है, अब बस त्योहार के पास है हम लोग, तो थोड़ा थोड़ा घर के लिए और अपने लिए और फैमिली के लिए सब लोग आ रहे हैं। और ये बहुत ही अच्छा आयोजन है क्योंकि सभी महिलाओं ने किया है। और मार्केट का क्या नया वर्जन देख रहे हैं आप? बस आई थिंक अब थोड़े दिनों में हाँ वो है कि हम हॉल में हैं, धूप में नहीं है, अच्छा सा इन्होंने सब अरेंज किया हुआ है। बहुत लोग बाहर से भी आए हैं और नई चीज़ें देखने को मिल रही हैं, तो बहुत इन्जॉय कर रहे हैं और मज़ा आ रहा है सब चीज़ें देखने में, सबसे मिलने में बहुत दिनों में सब फ्रेंड्स से। तो इट्स अ गुड अरेंजमेंट एंड गुड एग्जीबिशन। आप बताओ क्या कहना है? यही कहना है सेम कि भाई इस तरह की अच्छी चीज़ें हमारे शहर में मिल रही हैं जो कि नॉर्मली नहीं मिलती हैं, जो एग्जीबिशंस के माध्यम से हमें पहुंच जाती हैं। तो हमें बड़े शहरों की जो आइटम्स हैं वो अपने शहर में मिल रही हैं, ये बहुत अच्छी एक चीज़ है। त्योहारी सीजन में खरीदारी बढ़ जाती है और महिला की जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है, घर के प्रति बहुत सा काम होता है, लेकिन घर को साजो सामान से चमकाने के लिए, मेहमानों की आओ भगत करने के लिए तैयार रहती हैं सभी महिलाएं। और इस बार दीपावली खूब रौनक के साथ में आएगी। हमारे साथ में हैं आप बताएं किस तरह से, संगीता जी बताएं किस तरह से अब की बार तैयारी हो रही है दीपावली की? दीपावली की तैयारियां तो हर साल ही होती है बहुत ही जोर शोर से। अब की बार बहुत ही सुंदर सामान मैंने यहाँ देखा है, काफ़ी कुछ लिया है ये भी स्टोर से। बहुत सुंदर सामान है, बंदरवाल ली है, दिए की चीज़ें ली है, सजावट की चीज़ें ली है, आसन लिए हैं। तो दिवाली का ही सामान ज़्यादा लिया है। कपड़े लत्ते भी बहुत अच्छे हैं, बेड स्प्रेड्स बहुत अच्छे लगे हुए हैं। बहुत सुंदर एग्जीबिशन है, अच्छी लगी। आप बताओ अनुश्री जी, कहाँ आए हैं आप और क्या आपने स्टॉलों पे देखा है? ये ओपेरा गार्डन में आज जो ये एग्जीबिशन लगी है, यहाँ पे विभिन्न तरह के स्टॉल्स लगे हुए हैं। कपड़ों के हैं, ज्वेलरी के हैं, बेड स्प्रेड्स हैं, शॉल्स हैं और दिवाली पे सुशोभित करने वाले बंधनवार और बहुत ही सुंदर आइटम हैं। तो काफ़ी अच्छा एग्जीबिशन है और अच्छा फुटफॉल है आज यहाँ एग्जीबिशन में। काफ़ी लोग बहुत अच्छे जोरों शोरों से शॉपिंग कर रहे हैं और अच्छे से ख़रीदारी कर रहे हैं, क्योंकि बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छा सामान है यहाँ पे। तो हमें यहाँ पे आके बहुत ही अच्छा लगा है और हमने भी खूब खरीदारी करी है। धन्यवाद। बताएं कैसा लग रहा है आपको और क्या अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे स्टॉल है, वेरी नाइस कलेक्शन, एकदम हटके है। और
सब बाहर से जो भी आए हुए सब बाहर से मतलब बाहर से ही है, लोकल में नहीं है और बहुत अच्छा कलेक्शन है। थैंक यू। हाय, मेरा नाम रुचि वजावत है। आई एम रिप्रेजेंटिंग सिल्वियो कासा। दिवाली के लिए हमारे पास काफ़ी कुछ गिफ्टिंग के आइटम्स है। मोमेंट्स, एकानी, फाइंड और देन अर्जेंट और वॉट एवर रेंज ऑफ थिंग्स दैट यू वांट। हमारे यहाँ पे आपको बहुत अच्छी सिल्वर ज्वेलरी भी मिल जाएगी एंड वी डू सिल्वर फर्नीचर एज वेल एंड अपार्ट फ्रॉम दैट this year we have got new collection of spoon rests and things which are very important at for home decor. Thank you so much. Hope to see you soon. This beautiful piece which I'm wearing is from Advaya और हम साल भर वेट करते हैं अद्वाया की ये पॉपअप एग्जीबिशन के लिए एंड इट्स वेरी नाइस। सो वी विश ऑल द बेस्ट टू सीमा एंड ऑल द ऑर्गेनाइजर्स और वी होप दैट वो और जल्दी ज़्यादा फ्रीक्वेंटली ऐसी एग्जीबिशंस लगाएं सो दैट वी डोंट हैव टू वेट टू गो आउटसाइड उदयपुर टू शॉप। थैंक यू। त्योहारी सीजन में अपने आप को अलग दिखाने के लिए कई स्टाइल के जो ब्रांडेड पहनावे हैं वो बाज़ार में आपको मिल जाएंगे। त्योहारी सीजन शुरू हो रहा है, नवरात्रा हो या दीपावली हो, सबसे अलग दिखने के लिए कुछ न कुछ नया हम ज़रूर करते हैं और यहाँ जो नए रूप में जो पहनावा आया है, कौन सा पहनावा है और उनकी किस ब्रांड की क्या विशेषता है, रिद्धि और सिद्धि लेके आए हैं, क्या कहना है इनका? मैं रिद्धि। Hi, this is Siddhi here. Yeah. We are from Surat. We have got lot of cord sets, multiple options in different prints, extremely comfortable and stylish. So get dressed with Nakhre this season. Thank you. Lot of comfortable pieces, stylish, amazing pieces, good for good to go for any occasion or normal resort wear collection. So have a Indian wear line and brand under the name of Posha and we have a store in Surat, so do come and visit us. Okay. Actually, I am from corporate world and I wanted comfortable dresses, outfits for myself, and I found Nakhre unique shop where we can find everything up to my taste. And all the best to Riddhi and Siddhi for a very good collection. Festive season as it's approaching, they are having all varieties over here and I wish Udaipurites to visit this exhibition. Thank you. Thank you. Hello, I am Priya Nyati from Udaipur. I have started my own venture of bed sheets, bed covers, comforters, doll, everything. These are my premium bed sheets, embroidered bed sheets. These are printed bed sheets with nice pillow covers. These are the kids range and all the bed covers, printed bed sheets I have. Thank you. क्या कहना है? मैं यही कहना चाहूँगी कि जो ऐसे इवेंट्स होते हैं तो सारी जो आपको फेस्टिवल पे चीज़ें चाहिए एक ही जगह मिल जाती है, तो आसान रहता है। घर मतलब बाज़ार में जा जाके एक जगह एक चीज़ें यहाँ से लो, एक जगह वहाँ से लो, उससे ज़्यादा अच्छा है कि आप एक ही जगह पे आपकी जो पसंद की सारी चीज़ें हैं जो आपको लगती है त्यौहार के अंदर, चाहे डेकोरेशन हुआ, चाहे कपड़े हुए, चाहे गिफ्ट हुए, सब एक ही जगह मिल जाते हैं। थैंक यू। दीपावली पे इस बार घर को सजाना है तो बहुत बाज़ार में आपको नए नए स्टॉल मिलेंगे और हम आए हैं ओपेरा गार्डन में। यहाँ पर घर को सजाने के लिए काफ़ी खूबसूरत सामान यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे होंगे। काफ़ी अच्छे सारे प्रोडक्ट जो दिल को छू लेने वाले हैं। हमारे साथ में यहाँ पे स्टॉल के संचालक हैं। आप बताओ किस तरह से यहाँ पर आप इस बार क्या नया लाए हैं? मैं होम डेकोर के सामान लाई हूँ दिवाली पे अपने रखने के लिए, तो बिल्कुल आप विजिट करिए। काफ़ी सुंदर प्रोडक्ट्स है, काफ़ी यूनिक प्रोडक्ट्स है जो अपने मॉडर्न होम डेकोर के लिए यूज़ किए जा सकते हैं और काफ़ी कुशन कवर्स और काफ़ी ब्यूटीफुल चीज़ें हैं इनके स्टॉल में। प्लीज़ ज़रूर आइए और मेक द बेस्ट आउट ऑफ what has been presented. Thank you. मिलता है और जो कामगार हैं उनको मिलता ना अच्छा मिलता है। देखिए फेस्टिव सीजन शुरुआत होने वाली है और सब तरफ उल्लास का माहौल है।
निश्चित रूप से इस तरह के जो भी आयोजन होते हैं उसमें जहां लोगों को अपनी कला को प्रदर्शित करने का मौका मिलता है, एक प्लेटफॉर्म मिलता है, वहीं पे कुछ लोगों को इससे एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होता है। और इसमें जो पूरी चेन है, नीचे वर्कर से लेके पूरा एंटरप्रेन्योरशिप तक, तो निश्चित रूप से पूरी चेन को इससे सपोर्ट मिलता है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ ये पूरा वुमेन एंटरप्रेन्योर्स का किया हुआ है। सो रियली दे नीड अ बिग अप्लॉज ऑफ इट। और बहुत शुभकामनाएं इस एग्जीबिशन के लिए। आई विश देम ऑल द बेस्ट। थैंक यू, थैंक यू। भाभी जी क्या कहना चाहेंगे आप, कैसा लगा है ये पूरा? Advaya is one of the most premium type of exhibition which is being done in Udaipur by Seema Bhatia ji, and I give all the best to her for the festive season, and she's giving a very good platform to all the women entrepreneurs of Udaipur as well as from Mumbai, Gurgaon, Delhi, Jodhpur. I wish all the best, Seema Bhabhi, for Advaya.